हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एलआईसी के नाम से जानते हैं। सभी इसके बारे में परिचित है, ज्यादा परिचय देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसके द्वारा परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। जर्नलिस्ट के पदों के लिए 300 से ज्यादा पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आई, जिसमें कैंडिडेट को काफी अच्छी पे स्केल के साथ साथ काफी अच्छी फैसिलिटीज है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास में भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ साथ स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, लेकिन दोनों के नोटिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग जारी किए गए, इसलिए अपन दोनों का वीडियो है मैं यहाँ पे अलग अलग बनाऊंगा। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे जो जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में, और जानेंगे कि इसमें क्या क्या जानकारी है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश के अंदर मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। आप चाहो तो हिंदी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मुंबई हेड ऑफिस की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डब्ल्यू जर्नलिस्ट का जो 32वां बैच है, उसके लिए एलआईसी की ओर से इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए। ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप किया जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 350 पदों के लिए यहाँ पे जर्नलिस्ट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है। करंट ईयर की जो वैकेंसी है वो भी शामिल है। करंट ईयर की 341 वैकेंसी और बैकलॉग की 9 वैकेंसी यानी 350 वैकेंसी है वो यहाँ पे टोटल निकाली गई है, जिसमें से एससी कैटेगरी की 51, एसटी की 28, ओबीसी की 91, ईडब्ल्यूएस की 38, अनरिजर्व के लिए 142 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन है वो कैंडिडेट्स को दिया। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2025 से भरना शुरू हो चुका है। आज से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो और जो फी का पेमेंट है वो भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और फी और इंटीमेशन चार्जेस पेड करने की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 रखी गई है। ऑनलाइन एग्जाम्स के जो कॉल लेटर्स हैं वो एग्जाम के डेट से 7 दिन पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे, तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम का शेड्यूल भी टेंटेटिवली दे रखा है। तो ऑनलाइन जो प्री एग्जाम होगी वो 3 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट की जा सकती है। अभी ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे टेंटेटिव ही डेट डाली हुई है। और मेन एग्जाम है वो 8/11/2025 को कंडक्ट की जा सकती है। इसलिए कैंडिडेट जो रेगुलर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in के कैरियर सेक्शन में जाके और सारी अपडेट से चेक कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो हमारे चैनल पे भी इस प्रकार की अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अपने यहाँ पे बात करें तो 1 अगस्त 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष वो भी कंप्लीटेड होनी जरूरी है 1 अगस्त 2025 को, और मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। यानी कैंडिडेट का जन्म 2/8/1995 से लेकर 1/8/2004 के बीच में होना जरूरी है। जिसमें SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको एज में गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो रिजर्वेशन दिया गया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डब्ल्यू जर्नलिस्ट के लिए बैचलर की डिग्री एनी डिसिप्लिन में इंडियन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट की यहाँ पे है वो मांगी गई है। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो इमोलमेंट और बेनिफिट्स की, तो इमोलमेंट की बात करें बेसिक पे 88,635 रुपए पर मंथ कैंडिडेट की यहाँ पे रहने वाली है। यानी कैंडिडेट को 88,635 से लेकर 1,69,025 की जो पे स्केल है वो मिलेगी। प्लस में जो भी अदर एडमिसेबल अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाले। लगभग अप्रोक्सीमेट हर महीने सैलरी की बात करें तो लगभग 1,26,000 रुपए कैंडिडेट को एक क्लास सिटी के अंदर मिलने वाली है। तो सैलरी तो भाई साहब यहाँ पे काफी अच्छी खासी है वो कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। सर्विस कंडीशंस की अपन बात करें तो कहीं भी एलआईसी का ऑफिस है उसमें जो टाइम टू टाइम कैंडिडेट का ट्रांसफर होता है या जो भी टर्म एंड कंडीशंस लागू उन सभी को कैंडिडेट को फॉलो करना होगा। कैंडिडेट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया उसको जॉब करने के लिए जो इच्छुक है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड है तो जो जिन कैंडिडेट को असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट को 1 साल के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, जिसको मैक्सिमम 2 साल तक का वो एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। गारंटी बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट को मिनिमम 4 साल के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सर्विस करनी जरूरी है। उसके लिए उसको 5 लाख रुपए का बॉन्ड भर के देना यहाँ पे जरूरी है। एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें
तो SC ST या फिजिकल डिसेबल पर्सन के जो कैंडिडेट है उनको 85 रुपए प्लस जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस और GST है वो पेड यहाँ पे करनी है। यानी कैंडिडेट को इंटीमेशन चार्ज है 85 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन पेड करना है। और ऑल अदर कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी कम इंटीमेशन चार्जेस 700 रुपए प्लस जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस और GST है वो यहाँ पे कैंडिडेट को पेड करनी जरूरी है। फी है वो ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को यहाँ पे है पेड करनी जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका सिलेक्शन 3 फेज में होगा। सबसे पहले प्री एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, फिर मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, फिर इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट है किया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन के लिए यहाँ पे सिर्फ मेन एग्जाम और जो इंटरव्यू के नंबर है वही यहाँ पे काउंट होंगे। प्री एग्जाम है वो ओनली यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की ही रहने वाली है। फेज फर्स्ट जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा प्री एग्जाम, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल 3 सेक्शन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। प्रत्येक जो सेक्शन है उसके लिए टाइम भी सेपरेट दिया हुआ है, उसको क्वालिफाई भी आपको सेपरेटली ही यहाँ पे करना है। यानी आपको हर जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है यहाँ पे जरूरी है। हर सेक्शन आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैब्स एंड कंप्रिहेंसिव के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 70 नंबर के होंगे। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उसके 20 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होंगे वो 300 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से 25 मार्क्स का यहाँ पे है वो रहने वाला है। यहाँ पे भी ईच सेक्शन है उसके लिए अलग से टाइमिंग है वो डिसाइड की गई है, अलग से ही इसको पास आउट भी करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 टोटल 5 पार्टीशन होंगे जिसमें 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गया। 5 नंबर का जो इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होगा उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशंस एनालिसिस और प्रीसिस राइटिंग है वो आनी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे है वो दिया जाएगा। इसके बाद में नीचे जो कैंडिडेट मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए है वो कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 60 मार्क्स का होगा जिसमें EWS अनरिजर्व OBC कैंडिडेट को 30 मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 27 मार्क्स है वो मिनिमम यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का प्री एग्जामिन प्री रिक्रूटमेंट प्री अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, क्या क्या डायमेंशन होना है, क्या साइज होगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। तो इसी को फॉलो करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है जो इसमें हायर सैलरी वाली जॉब जो करने के इच्छुक कैंडिडेट है तो ऐसे कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बता दी है। तो और यहीं पे नीचे की साइड में आप आओगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से IBPS की जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही देर में मैं एक वीडियो यहाँ पे और डालने वाला हूँ जो कि स्पेशलिस्ट और जो असिस्टेंट इंजीनियर्स की वैकेंसी निकालेगी उसके रिगार्डिंग है वो सारी जानकारी उसमें मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।